गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल काली रात में। मैं हूं तस्कीन, आप सबकी दोस्त, और आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। मेरी जिंदगी की एक सच्ची घटना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है कुछ उन दिनों की जब मैं क्लास 7-8 में पढ़ा करती थी। तो मैं छुट्टियों में अपने नानी के घर जाया करती थी। कुछ मेरे वहां पे कुछ आस पड़ोस के कुछ बच्चे होते थे जिनके साथ में अपना वक्त गुजारती थी खेलने में। मेरे नानी के घर के आसपास में एक पार्क था। उस पार्क की रूमर्स मैं आपको बता दूं, उस पार्क के बारे में हमने हमेशा से ये सुना था कि ये पार्क हॉन्टेड है और यहाँ पे भूत दिखते हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें हमने सुनी थी। और हम बच्चे सब मिलकर किसी को बिना बताए हम छिप के अक्सर वहां जाया करते थे। यहाँ पे गर्मी की छुट्टी थी और छुट्टी मनाने अपने नानी के घर गई। इस बार जब मैं नानी के यहाँ छुट्टियों में गई तो बच्चों के साथ बहुत मजा करी थी। अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप प्लान बनाया कि हम शाम को आज उस पार्क में जाएंगे, भूत को हम वहां पे देखेंगे। तो हमने ऐसा प्लान बनाया। हमने प्लान बनाया था कि जब अंधेरा होगा और जब कोई वहां आसपास नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा, हम छुप के उस पार्क के अंदर चले जाएंगे और भूत देखेंगे। शाम को 6 बजे जैसे ही अंधेरा हुआ और हम सब 4 बच्चों की हमारी ग्रुप थी, मुझे लेकर हमने ग्रुप बनाकर उस पार्क में एंट्री लिया। या वहाँ झूला था जो काफी पुराना था और हम झूला एंजॉय कर रहे थे हम सब मिलके। हमारे साथ में एक लड़की थी जिसका नाम था सना। वो काफी छोटी थी और बारी बारी करके झूला एंजॉय कर रहे थे। उसकी जब बारी आ रही थी और उसके बारी में दूसरा कोई जो है झूले में जाकर बैठ जा रहा था तो वो नाराज हो गई, खड़ी होकर रो रही थी और एक साइड में वहाँ पे वो बैठ गई। जो हम लोग थक गए, हम लोगों को याद आया जहाँ पे सना जाके पीछे बैठी हुई थी। हम लोगों ने वहाँ मुड़ के देखा था, सना वहाँ पर नहीं थी बैठी हुई। उसको वहाँ पे एक्चुअली बहुत अंधेरा था, ज्यादा रोशनी नहीं होती थी क्योंकि पार्क में कहीं कोई लाइट नहीं था और स्ट्रीट लाइट्स जो आती थी पार्क में बस उतनी सी ही रोशनी वहाँ पे होती थी। तो फिर हम सना को ढूंढने लगे। तो एक्चुअली पार्क का 2 हिस्सा था। एक हिस्सा हमारे स्ट्रीट के सामने पड़ता था और दूसरा हिस्सा पार्क के स्ट्रीट के उस तरफ में पड़ता था, जो काफी जंगल टाइप, झाड़ी टाइप में थी। तो वो गेट हमेशा बंद हुआ करता था। हमारी नजर उस तरफ पड़ी तो सना को हमने गेट के उस पार देखा, जो गेट हमेशा से बंद रहा करता था। सना को हमने जब उस पार देखा तो हम काफी शॉक्ड हो गए कि सना उस पार कैसे चली गई। जाना था घर वापस, सना को छोड़ के हम जा नहीं सकते थे। तो गेट के ऊपर से गेट को क्रॉस किया तो हम गेट के उस पार गए। जैसे ही तो सना को हमने एक पेड़ के नीचे देखा था और वहां पर पहुंचने के बाद एक जो हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा कि हमें शिवरिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगा। और मौसम तो गर्मी का था, गर्मी की छुट्टी में हम वहाँ पर आए थे तो हम बहुत डरने लगे। मेरे साथ जो 2 बच्चे थे, मैंने उनसे भी शेयर करी, क्या तुमको भी ठंडी लग रही है? तो मैंने देखा कि हाँ, वो भी सर्दी से जो है शिवरिंग कर रहे हैं, काँप रहे हैं सर्दी से। तो हमने इस बात को नज़रअंदाज किया और सना को ढूंढने में लग गए। मेरे साथ 2 बच्चा था और एक का नाम था रवि और एक का नाम था आसिफ। रवि ने अचानक चिल्ला के बोला, वो रही सना, वहाँ झाड़ी के पीछे है, उस पेड़ के पीछे है। तब जब मैंने और आसिफ ने उस झाड़ी के पीछे देखा तो हम लोगों को कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला, क्या देखा? वहाँ तो कोई है नहीं, झाड़ी के पीछे, उस पेड़ के नीचे तो कोई भी नहीं है। हमने इस तरह से जवाब दिया। पिन ड्रॉप साइलेंट थी वहाँ पे और अचानक से किसी के पायल की आवाज़ आने लगी और हमें साफ वो पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि एक नशा सा था उस पायल की आवाज़ में। हम कौन सी दुनिया में चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। और कुछ देर के बाद फिर जब मैंने मुड़ के देखा तो ना ही वहाँ पे आसिफ था मेरे बाजू में, ना ही वहाँ पे रवि था और मैं बिल्कुल भी घबरा गई। उसके बाद फिर जब मैंने चारों तरफ नज़र डाली तो मैंने देखा कि ठीक उसी झाड़ी के पीछे आसिफ और रवि जाकर बैठे हुए हैं, जहाँ पे रवि ने बताया था कि वहाँ पे सना है। रवि और आसिफ को मैंने ज़ोर से हिलाया और हिला के उठाया और बोला कि क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे क्यों हो? से कोई किसी के जगाने से अचानक से उठ जाता है नींद से, उस तरह से वो लोग भी अचानक से उठे। उसके बाद फिर हम लोगों ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो फिर देखा कि गेट के उस पार्क के स्ट्रीट वाले हिस्से में, जिस हिस्से से हम अभी आ रहे हैं, पार्क के उस हिस्से में सना दिखाई दे रही है।
फिर हमने छलांग मारी, गेट से छलांग मारते हुए हम उस पार गए और जाकर सना से मिले और उससे बोला कि यहाँ तुम क्या कर रही हो, अभी तो तुम यहाँ पे नहीं थी, फिर अचानक से तुम यहाँ कैसे, हम कब से परेशान हैं तुमको ढूंढ ढूंढ कर। हम लोगों ने सोचा कि वो नाराज़ हो गई है हम लोगों से, इसलिए यहाँ वहाँ भाग रही है और हम लोगों को परेशान कर रही है। तो वहाँ से निकल गए और घर अपने अपने घर पहुँच गए। रात में हम अपने अपने घर में आराम से सो रहे थे, तो हम लोगों के गेट को किसी ने नॉक किया। जब मम्मी ने गेट खोला तो देखा कि सना की मम्मा है। सना की मम्मा काफ़ी परेशान हो रही थी, रो रही थी और मेरी मम्मा से बातें कर रही थी। तो मैंने उनकी बातें सुनी कि सना के बारे में बातें कर रही है कि सना काफ़ी बीमार है और वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। तो मैं, मेरी मम्मी, हम सब उसके घर में गए और सना को जाके देखा कि सना एकदम वियर्ड हरकत कर रही थी। उसने पूरे बाल को बिखरा हुआ है और पूरे ज़मीन में हाथ पैर को तिरछा करते हुए और ज़ोर ज़ोर का चिल्ला रही है, चीख रही है और वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, आवाज़ निकाल रही है, जैसे कि वो बच्ची की आवाज़ नहीं, जैसे किसी और उसकी आवाज़ में एक आवाज़ नहीं, 2-3 तरह की आवाज़। जब वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो उसकी इतनी डरावनी थी उसकी आवाज़। तो मुझे समझ में आ रहा था कि शाम में हम वो पार्क गए थे, ये बात हम लोगों को नहीं छुपानी चाहिए मम्मा से, ये बात हम लोगों को मम्मा से बता देनी चाहिए। तो मैंने सारी बातें मम्मा से बता दी। हम लोग छिप कर गए थे और ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हुई थी। तो मम्मा हम लोगों पर काफ़ी नाराज़ हुए और सारे लोगों ने हम तीनों को बहुत डांटा। हमारे एरिया के एक मौलाना थे, उन मौलाना को बुलाया गया, बुला के सना को झाड़ फूँक करवाया गया। सना नॉर्मल हो गई। उसके बाद सना को मौलाना ने यहाँ गला में तावीज़ दी, हाथ में तावीज़ दी, कमर में तावीज़ दी और 40 दिन सना को घर में रखना है। घर से बाहर सना को नहीं निकलने देना है, बिल्कुल भी किसी भी हालत में सना को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, मौलाना ने बताया था। और सना घर में थी वो 40 दिन और उसके बाद वो फिर एकदम नॉर्मल हो गई। ये थी मेरी सच्ची कहानी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।